सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का फोकस स्पेशल DSSB, KVS, CTET और NVS जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उन पर है। और आज मैं अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज़ जो है लेकर आया हूँ, जिसमें अब तक जितने भी DSSB ने अब तक जितने भी पेपर लिए हैं उन सबको सॉल्व कराया जाएगा, यानी प्रीवियस पेपर जो हैं कराए जाएंगे। और आज जो मैं DSSB का स्पेशल एजुकेटर का पेपर जो कि 28/4/2013 में हुआ था और जिसका कोड 001/13 था, इसका जीके का जो पोर्शन है उसको सॉल्व कराने जा रहा हूं, यानी इसको डिस्कस आज मैं करूंगा। जो स्पेशल एजुकेटर में जो जीके आई थी तो उसके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आया था कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो चार ऑप्शन हैं। फाइलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ या वायरस। तो इसका आंसर है मच्छर। मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था। चीफ ऑफ आर्मी बताना है भारतीय सेना का। ऑप्शन है जनरल KM करियप्पा, वाइस एडमिरल RD कटारी, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा जो हैं हमारे सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है। ऑप्शन है ओडिशा के तट पर, वाल्टेर, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम। तो जो इसका आंसर है, प्रवाल भित्ति जो भारत में पाई जाती है वो रामेश्वरम में पाई जाती है। और रामेश्वरम जो जगह है वो आपकी कौन से स्टेट में पड़ती है? वो पड़ती है आपकी तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में ये जगह पड़ती है रामेश्वरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि डूरैंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए यानी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल। तो इसका आंसर है फुटबॉल। डूरैंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, डूरैंड कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है UNO की मुख्य संस्था कहाँ है, यानी UNO की मुख्य संस्था कहाँ है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हैग नीदरलैंड, जिनेवा, पेरिस। तो UNO की जो मुख्य संस्थान है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? ऑप्शन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, B भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, C भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम प्रमुख और D है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो देखो जो इसका आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपराष्ट्रपति अगर आ जाए तो पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G15 यानी आर्थिक सह संस्थान निम्नलिखित में से किसका है। और ये ऑप्शन है प्रथम विश्व राष्ट्रीय का, द्वितीय विश्व राष्ट्रीय का, तृतीय विश्व राष्ट्रीय का या चतुर्थ विश्व राष्ट्रीय का। तो इसका आंसर होगा G15 आर्थिक संस्थान जो किसका है वो है तृतीय विश्व राष्ट्रीय का। G15 सह संस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म डैश 1950 के पहले वर्षों में डैश के द्वारा बनाई गई थी। इसके जो ऑप्शन हैं, झांसी की रानी सोहराब मोदी, झांसी रानी सर सैयद अहमद, मिर्ज़ा गालिब सोहराब मोदी, मिर्ज़ा गालिब मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर है कि भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म झांसी की रानी सन 1950 के पहले वर्षों में सोहराब मोदी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो संबंधित हैं। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। उनको शांति दूत के रूप में भी जानते थे। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर जो थे वो किसने किए थे? ये जो किए थे ये लाल बहादुर शास्त्री ने किए थे। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैन ऑफ पीस, शांति दूत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्रसंग समय की सबसे बड़ी कालांकित घटना किसको माना जाता है? ए, इसरो देवास समझौता 2011, 2G स्पेक्ट्रम कांड 2010, कोयला ब्लॉक कांड 2012, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानथक कांड। ये चारों ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में उस टाइम पे जो घटना थी वो थी 2G स्पेक्ट्रम कांड 2010, जो कि ए राजा से संबंधित थी। ये कालांकित घटना थी, उस टाइम थी 2010 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास करता है? एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास करता है? मानव व्यवहार का, कीड़े मकोड़ों का, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिभाषा, मूल एवं इतिहास और खंडकों की रचना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है कीड़े मकोड़ों का। एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो कीड़े मकोड़ों के अध्ययन से है, यानी उसका अभ्यास ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त होता है? यानी किन किन कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है? ऑप्शन है भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान या औषधि विज्ञान, सी है साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। उपरोक्त सभी विद्या शाखा में। जी हाँ, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी विद्या शाखा में ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? डंपिंग की परिभाषा क्या है? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, देश के बाजार में उत्पादित वस्तु का मूल्य कम रखने की प्रक्रिया, या 3 गैट के नियमों से प्रतिबंधित। उपरोक्त सभी विकल्प। तो जो इसका आंसर है कि देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, ये डंपिंग की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केटबॉल खेलने के मैदान का परिमाप या परिमाण कितना होता है? यहाँ पर परिमाप जो है कितना होता है, वो एरिया कितना होता है? तो 26 मीटर गुणा 14 मीटर, 28 मीटर गुणा 15 मीटर, 27 मीटर गुणा 16 मीटर, या फिर 28 मीटर गुणा 16 मीटर। तो जो इसका आंसर होगा बी, यानी कि इसका आंसर बी है 28 गुणा 15 मीटर। जी हाँ, 28 गुणा 15 मीटर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल के विजेता को फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ऑलविन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप दिया जाता है? ये किस खेल के विजेता को दिया जाता है? ऑप्शन है टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट।
तो ये जो सारे कप जो हैं, वर्ल्ड कप, ओलविन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी, चैलेंज कप, ये वॉलीबॉल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से धर्म में अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है? कौन से धर्म में अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर जो है सी है, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। ये इसका आंसर है। नाम इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेना, जो काफ़ी टफ नाम इसमें दिए हुए हैं। कौन से धर्म में अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है? तो उसका आंसर है सी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। देखो जो उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो जो इसका आंसर है वो है उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का होता है, और उसको राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उनको सैलरी दी जाती है। राज्यसभा की जो अध्यक्षता, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्स किरण और गामा किरण, पराबैंगनी विकिरण। तो इसका आंसर है पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक किससे संबंधित है? पक्षियों से, कोशिका रचना से, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से या ऊतक से? तो इसका आंसर है जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से पारिस्थितिक का संबंध है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि स्पेशल एजुकेटर का जो पेपर हुआ था 28/4/2013 के अंदर, उसके अंदर जो जीके जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आप जो है टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।